दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ये सैमसंग का गैलेक्सी A56 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है, आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा, बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी बैकअप 1 दिन देता है, बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना, और आप देखेंगे कि जादू होगा और आप अपने इस सैमसंग मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन के निकलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग से जो मेरे को भर भर के मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, कि ये जरूर बताना है कि यूट्यूब को बैकग्राउंड में कैसे आप रन कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब को आप मिनिमाइज कर दीजिए या अपने मोबाइल को लॉक कर दीजिए, फिर भी आप उसके साउंड को सुन सकते हैं ताकि आपका बैटरी बहुत बचे। क्योंकि बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि बैकग्राउंड में आपको रन करना होता है यूट्यूब को, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब के पहले आपको यहाँ क्रोम में जाना है और यहाँ पर से यूट्यूब को आपको ओपन कर लेना है। 3 डॉट्स के मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट मिलता है, इसको इनेबल कर लेना है। इसके बाद जो भी वीडियो आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर फटाक से ओपन कर लीजिए, और थोड़ा सा वॉल्यूम दे देते हैं ताकि आप सुन सके कि वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम बार कितना शानदार है दोस्तों, इतना बढ़िया कलर का वॉल्यूम बार है जो आपके मोबाइल में अभी तो नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से कलरफुल वॉल्यूम बार आए बिल्कुल एनिमेशन के साथ, तो आप मेरे सैमसंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो को देख सकते हैं जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स आपके सैमसंग मोबाइल में है। अगेन जिसको आप जान जाएंगे तो आप बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे इस सैमसंग मोबाइल के, ये गारंटीड है। तो अभी देखिए YouTube को मैंने मिनिमाइज किया तो आवाज ही गायब हो गया। यहाँ पर लाएंगे तो फिर से देखिए आवाज आ जाएगा, जैसे ही मैं प्ले करूंगा देखिए प्ले हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इस मोबाइल को लॉक करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि आवाज जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, और कितना बढ़िया एनिमेशन स्क्रीन के साथ ये लॉक स्क्रीन आता है, आपने गौर किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि YouTube को कैसे आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ जाना है, ऊपर से नीचे से स्वाइप करना है, देखिए YouTube यहाँ भी आ रहा है, बस यहाँ से इसको प्ले कर दीजिए। और अब देखिए आवाज आ रहा है। अब आप इसको मिनिमाइज भी करेंगे, लॉक भी करेंगे, तो देखिए आप YouTube को बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो लॉक है। अगर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए लॉक स्क्रीन आ जाएगा। YouTube में आप बैकग्राउंड में आवाज सुन रहे होंगे यहाँ से, जिसको आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बस यहाँ से आप इसको डबल टैप करके यहाँ से पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले ये आपको खुद ही बता देगा कि आपको क्या चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप सिक्योरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐप प्रोटेक्शन आपको जरूर से ऑन रखना चाहिए ताकि आपका सारा ऐप जो है प्रोटेक्टेड हो। बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है टर्न ऑन करके। और आप देख सकते हैं कि नो थ्रेड्स फाउंड, यानी कि सारा का सारा ऐप आपका सिक्योर है। स्कैन करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही बैक जाते हैं तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट और ऐप प्रोटेक्शन दोनों आपका अप टू डेट होना चाहिए। नहीं है तो फटाक से अप टू डेट कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट आपका अपडेट होना बहुत जरूरी है आपके सिक्योरिटी के लिए, आपके सैमसंग मोबाइल का। इसके बाद लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन भी आपका इनेबल होना चाहिए। जैसे फाइंड माई मोबाइल है दोस्तों, जरूर से आपका मोबाइल जो है फाउंड होना चाहिए अगर खो जाता है किसी भी सूरत में। तो देखिए अलाउ दिस फोन टू बी फाउंड, यस। सेंड लास्ट लोकेशन ऑब्वियसली आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि लास्ट लोकेशन तो ऑन होना ही चाहिए ताकि आपका मोबाइल खो जाए तो आप कैसे जानेंगे आपका लास्ट लोकेशन क्या था, आपका मोबाइल कहां पर था। और ये ऑफलाइन फाइंडिंग भी जरूर से इनेबल आपको करके रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल में डेटा ना हो, मोबाइल ऑनलाइन ना हो, तो भी आपको इसको फाइंड कर सकते हैं। बस आपको किसी और डिवाइस में लॉग इन करना है अपने इस सैमसंग अकाउंट से, और आप देख सकते हैं कि आप ऑफलाइन जो है ट्रैक कर सकते हैं अपने इस मोबाइल को जो खो गया है। इसके बाद लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक को आपको इनेबल कर लेना है। यानी कि आपका मोबाइल कोई छीन के भागता है तो ये पहचान लेगा कि कोई आपका छीन के भाग रहा है और ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा और आवाज निकालेगा सायरन का आपके मोबाइल से। और अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप ऑफलाइन भी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं यहाँ से इसको इनेबल करके, और रिमोटली भी लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी और मोबाइल में या डिवाइस में लॉग इन करेंगे सैमसंग अकाउंट से, और वहां से अपने इस मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, सायरन बजवा सकते हैं, ताकि किसी को भी पता चल जाए कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद इसी में अगर आप बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है मोड
सिक्योरिटी सेटिंग्स का, जिसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिलता है, जो कि आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। बस यहाँ पर एक पैटर्न पासवर्ड बना लेना है, जिसमें पैटर्न को आपको विजिबल नहीं रखना है, ताकि कोई भी आपके पैटर्न को ताक झांक करके देख ना सके और आपके मोबाइल का गलत फायदा ना उठा सके। अब दोस्तों आप जानते हैं सिक्योर फोल्डर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके मोबाइल के सिक्योरिटी के लिए बहुत खास है, क्योंकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है सिक्योर फोल्डर के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई परिंदा पर ना मार सके, तो आपको सिक्योर फोल्डर में सारा डेटा को रखना है। इनफैक्ट आप इसमें एप्स को भी रख सकते हैं, ताकि कोई भी दुनिया का बाहर का इंसान जो है उस ऐप को ना देख सके। जैसे व्हाट्सएप का आपको 2 ऐप होगा, एक नॉर्मल एक इसमें आप अपना सारा प्राइवेट काम कर सकते हैं, और वो रख सकते हैं पब्लिक के लिए, जिसमें उसमें कुछ डेटा ही नहीं होगा। कोई देख भी लेगा तो उसको कुछ फायदा नहीं होना है, क्योंकि आप असली में इस सिक्योर फोल्डर के ऐप को यूज करते हैं। और सिक्योर फोल्डर को ही मैंने बहुत डिटेल में समझाया दोस्तों सैमसंग में कैसे काम करता है। डुअल ऐप इसमें नहीं मिलता है, मगर सिक्योर फोल्डर की मदद से आप कैसे डुअल ऐप बना सकते हैं किसी भी ऐप को, जरूर जाके देखिए, ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इसको बताऊंगा तो अगेन 10 मिनट लग जाएगा दोस्तों, और आप अगेन बोलेंगे कि वीडियो जो है बहुत लेंदी बन गया है। अब सिक्योर फोल्डर में ही आप नीचे देखते हैं तो आपको मिलता है मेक पासवर्ड विजिबल। अगेन इसको डिसेबल कर देना है, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी आपका पासवर्ड ताक झांक करके तो ना गेस कर सके। इसके बाद इंस्टॉल अननोन ऐप्स है, जिसको आपको जरूर से रिव्यू करना है कि जितने भी ऐप्स हैं उसमें कौन सा ऐप है जिसको पावर मिला हुआ है, ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है कि वो अननोन ऐप को भी इंस्टॉल कर सकता है। कायदे से ये बहुत लिमिटेड ऐप होना चाहिए, और ब्राउजर को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर में ही आप सारा ब्राउजिंग करते हैं, तो कोई भी गलती से ब्लॉटवेयर या मैलवेयर को इंस्टॉल करवा सकता है आपके मोबाइल में। तो इसको तो डिसेबल ही करके रखिए। हाँ, कभी कभी जरूरत है तो इनेबल कर लीजिए, उसके बाद फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए। नॉर्मली इसको सारा डिसेबल ही रखिए, ताकि आपका फोन बिल्कुल सिक्योर रहे। इसके बाद मोड सिक्योरिटी में आप देखेंगे अलाउ एप्स टू बी पिन्ड, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और लॉक फोन आफ्टर अनपिनिंग, इसको तो इनेबल करना ही करना है, क्योंकि यही तो सबसे बढ़िया मकसद है जिसके कारण आप पिन करते हैं किसी भी ऐप को। अब ऐप पिनिंग काम कैसे करता है दोस्तों, तो आप अपना फोन देते हैं किसी दोस्त को कि वो बोलता है कि मेरे को कुछ ब्राउजिंग करना है, तो आप ट्रस्ट करके दे देते हैं कि हाँ भाई ब्राउजिंग ही तो करना है। मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, वो आपको फोटो भी देखने लगता है, आपका बैंकिंग ऐप में भी घुसना चाहता है, जीमेल भी देखना चाहता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि क्या बंदा है यार, मैंने दिया ब्राउजिंग के लिए और वो करने लगा कांड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ब्राउजिंग के लिए आप दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली ब्राउजर खोल के देंगे। तो ब्राउजर खोलते के साथ आपको एक काम करना है, ये 3 लाइन में जाना है, यहाँ पर आपको इस ऐप में आ जाना है, यहाँ ऐप के लोगो में जाना, और यहाँ पे पिन दिस ऐप है, बस इसको कर देना। और देखिए ये बोल देता है कि ऐप जो है वो पिन हो चुका है। बाहर कैसे निकलेंगे, तो आपको इस 2 बटन को टच करना है। ऑब्वियसली आपके दोस्त को तो पता नहीं है, तो उसको बताइए मत ऐप पिन हो गया, ये दिखाइए मत। अब उसको आप दे दीजिए, जो मन है वो करो, करेगा ऑब्वियसली, वो बैग जाएगा। आप जैसे ही चाय बनाने अंदर जाते हैं तो वो चाहेगा कि होम स्क्रीन से आप चले जाए, होम स्क्रीन पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बोलेगा पिन हो चुका है। वो आ जाएगा टेंशन में, रीसेंस में जाके उड़ाने की कोशिश करेगा, फिर नहीं उड़ा सकेगा। बैग जाने की कोशिश करेगा, कुछ होगा ही नहीं। फिर वो थक करके क्या करेगा कि अच्छा ये दोनों बटन दबा के देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं। ये दोनों बटन को एक साथ दबाएगा और देखेगा कि आपका लॉक स्क्रीन आ जाता है और ऐप जो है अनपिन भी हो जाता है। अब दोस्तों फिंगरप्रिंट किसके पास है, फेस किसके पास है, बायोमेट्रिक किसके पास है, आपके पास है। उसके पास तो है नहीं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकेगा। बस थक करके वो फोन जो है वो आपको दे देगा, और आप क्या करेंगे, यहाँ से फटाक से अपना फिंगरप्रिंट देंगे, फोन के अंदर आ जाएंगे। इसको उड़ाना चाहें इसको उड़ा भी सकते हैं, और देखिए कितना बढ़िया एज लाइट का एनिमेशन भी आ जाता है। वो दोस्त आ जाएगा टेंशन में कि कल तक वो कर पा रहा था, आज नहीं कर पा रहा, तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस को आप देखते रहते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल के गुरु बन सकते हैं, प्रो यूजर बन सकते हैं। इसलिए अब वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, उसको भी जानना हो तो जरूर से बोलिए, मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम सैमसंग दोस्तों के साथ। अब दोस्तों बहुत सारा कस्टमाइजेशन का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको ऐड और ब्लॉटवेयर भर भर के मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ थीम ऐप में जाते हैं, यहाँ पर मेनू है इसमें जाते हैं, यहाँ सेटिंग्स इसमें जाते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कस्टमाइजेशन सर्विस जो है वो ऑन रहता है। अब दोस्तों क्या जरूरत है आपको इन सारे ऐप्स को कस्टमाइज करने का, आप देख रहे हैं कितना कस्टमाइजेशन है। ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, तो बैकग्राउंड में आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, और आप बोलते हैं कि आपका सैमसंग मोबाइल जो है वो अननेसेसरली गर्म होते रहता है, मोबाइल बिल्कुल भी लंबा नहीं चलता है, एक दिन भी बैटरी बैकअप नहीं चलता। और कोई ऐप तो आपको बताएगा भी कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका कोई डिवाइस जो है वो काम नहीं करेगा, लन फन देवानंद। आपको पर्सनलाइज कंटेंट चाहिए ही नहीं दोस्तों, आपको कुछ चाहिए आप गूगल कर सकते हैं, और आजकल तो एआई का जमाना है, एआई में भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह का लन फन देवानंद आपको सुनना ही नहीं है, फटाक से स्टॉप कर देना है, जितना भी है सारे को एक लाइन से बिल्कुल। और जैसे ही ऐसे आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि जादू होगा बिल्कुल आपके मोबाइल में, और आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह फिर रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड स्टोर कंटेंट है। ऑब्वियसली आपको कभी भी मोबाइल डेटा यूज करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत बैटरी पर लोड पड़ता है, मोबाइल का डेटा भी वेस्ट होता है। वाईफाई पे ही हमेशा कीजिए जब भी करना है। इसके बाद इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है, रिक्वायर बायोमेट्रिक पासवर्ड टू बाय। ऑब्वियसली इसको आपको इनेबल करके रखना है, ताकि गलती से भी कोई आपका पासवर्ड के बिना कोई बाय ना कर ले, कुछ आपका नुकसान ना हो जाए। ऑब्वियसली पैसे का ही नुकसान होगा क्योंकि आप बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए आपका बैटरी बचा रहे हैं, आपका पैसा ही बचा रहे हैं, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है इस चैनल को। अब दोस्तों हम सभी को आदत होता है, तो
मेरे को भी आदत है कि मैं लोकेशन हमेशा ऑन रखता हूँ 24/7। हालांकि इसका नुकसान क्या है, तो 24/7 आपका बैटरी जो है चुसाते रहता है, मोबाइल गर्म होते रहता है, जो आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं तो जरूर से ऑन करके रखिए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं 24 घंटा में 22 घंटा तो बंद ही करके रखिए। 2 घंटा यूज करते हैं तो ऑन करके रखिए। देखिए लोकेशन यहाँ ऑन है। सोने पे सुबह क्या होता है कि अगर आप लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग 24/7 काम कर रहा है। अब आप खुद ही समझिए दोस्तों, 24/7 कुछ भी स्कैन करेगा तो आपको मोबाइल का रिसोर्स ही तो यूज करेगा, बैटरी ही तो यूज करेगा। और क्या आश्चर्य है कि अगर 24/7 यूज हो रहा है तो आपका बैटरी चलता ही नहीं है एक दिन से ज्यादा। अब मोबाइल हमेशा गर्म रहता है क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए सब चलते रहता है। फटाक से इसको ऑफ कर देना, फिर से बैक जाते हैं और ऑब्वियसली जब जरूरत है ओला उबर का, जोमेटो स्विगी का तो ऑन करके रखिए, वरना इसको ऑफ करके रखिए। अब इसी से मिलता जुलता जुड़वा भाई क्या है, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर कनेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर कनेक्शन सेटिंग्स का, जिसमें नियर बाई स्कैनिंग जो है हमेशा ऑन होता है। इसको फटाक से ऑफ कीजिए। करता क्या है दोस्तों, तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 24/7 जो है स्कैन करते रहता है नियर बाई डिवाइस को। ऑब्वियसली दोस्तों अगेन 24/7 कुछ भी स्कैन करता रहेगा आपको मोबाइल में, तो ऑब्वियसली वो बैटरी ही करेगा, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज से ही करेगा और आपके मोबाइल को ही गर्म करेगा। जो नहीं करना है, अगर आपको जरूरत है तो ऑन कर लीजिए, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ रखिए। जरूरत क्या होता है, सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, मगर ये आपके बैटरी को चूसते क्या रहता है हमेशा। तो नुकसान आप समझ रहे हैं क्या। और ये छोटा छोटा चीज है दोस्तों जो हमेशा आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखिए कमाल का चीज क्या है कि प्रिंटिंग का एक ऑप्शन है जो अगेन 24/7 ऑन है। अब ईमानदारी से बताइए दोस्तों, आपने पूरे जिंदगी में कभी भी प्रिंटिंग यूज की है अपने मोबाइल से? कोई नहीं करता है, 99% लोग नहीं करता है। मगर चूंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है तो 24/7 आपके बैटरी को चूसते रहता है, मोबाइल को गर्म करते रहता है। आपको नहीं करने देना है। जब जरूरत है तो ये सबको ऑन कीजिए, जरूरत नहीं है तो फटाक से ऑफ कर दीजिए। इनफैक्ट ये जो मोड कनेक्शन सेटिंग है इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको डेटा यूसेज भी देखने को मिल जाता है। ऐसे मोबाइल डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं और वाईफाई डेटा यूसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डेटा यूज हुआ लास्ट मंथ में। उसी तरह का मोबाइल डेटा भी दिखाएगा लास्ट मंथ में कितना यूज हुआ और कौन कौन ऐप है जो यूज कर रहा है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कोई ऐप तो ऐसा नहीं है जो आपके मोबाइल डेटा को बहुत गलती तरीके से यूज कर रहा है और उसको आपको पहले फुर्सत में अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि कोई भी ऐप आपके मोबाइल डेटा को या वाईफाई डेटा को अननेसेसरली यूज कर रहा है तो उसको आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगेन वो बैकग्राउंड में आपको मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। अब दोस्तों सेटिंग्स में अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको इसमें देखने को मिलता है। डिस्प्ले में सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन है, जरूर से इनेबल करके रखिए। आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका फोन मोबाइल जो है वो पॉकेट में हो या बैग में हो, गलती से कुछ टच ना हो जाए, कोई मैसेज ना चला जाए, कोई कॉल ना चला जाए और आपको एम्बैरेसमेंट ना हो बाद में। इसके बाद टच सेंसिटिविटी है, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि ठंड के समय में ग्लव्स आप यूज कर रहे हैं या हल्का पानी आ गया हो तो टच सेंसिटिविटी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, टच स्क्रीन आपका बढ़िया से काम करता रहे। और आप जानते हैं डिस्प्ले में बैटरी बचाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो अगर ऊपर हम देखेंगे आप डार्क मोड यूज कर सकते हैं, आप ब्राइटनेस को फुल नहीं रखें, थोड़ा सा कम ही रखें, स्क्रीन मोड को विविड की जगह नेचुरल रखें। तो ये सब छोटा सा चीज है जिसको अगर आप यूज करेंगे। और एडेप्टिव ब्राइटनेस कभी भी यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पर सेंसर है जो 24/7 बुक करते रहता है एडेप्टिव ब्राइटनेस चेक करने के लिए, जो ऑब्वियसली ये सब जो है आपको बैटरी को चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है। बाहर जाए तो एडेप्टिव ब्राइटनेस आप यूज कर भी सकते हैं, वरना घर में तो आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अब दोस्तों आप अपने सैमसंग मोबाइल में आपको पता है कि 10 से 11 तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केवल। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा तो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे 10 से 11 तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सैमसंग मोबाइल में। और ऑब्वियसली आपके दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि इतना बढ़िया बढ़िया चीज आप अपने सैमसंग मोबाइल के बारे में कैसे जानते हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये एफर्ट अच्छा है, आपको सैमसंग का मैं बहुत सारा चीजें बता रहा हूँ, तो हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल बटन का दबा के जो भी ये वीडियो है अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी सैमसंग का मोबाइल है या नहीं है, वो फ्यूचर में परचेज करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन आता है, आप यहाँ से उड़ा देते हैं, एक है इसलिए एक उड़ाए। अगर आपको हमेशा उड़ाना होता तो यहाँ से सारा उड़ा देते हैं। फिर आपको लगता है कि यार कोई काम का नोटिफिकेशन था उसको देखना हो तो कहाँ से देखेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, एडवांस सेटिंग्स मिल जाता है, इसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप वहां से उड़ा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितना सारा नोटिफिकेशन है यहाँ आके बैठा हुआ है। अब इसका एक प्रैक्टिकल फायदा आपको दिखाते हैं दोस्तों कि जैसे व्हाट्सएप पे आपको कोई दोस्त जो है वो मैसेज करता है, वो डिलीट कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैसेज आया है, ये डिलीट हो गया है, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे टेंशन में कि क्या मैसेज था जो आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया है। क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ खोजना है कि व्हाट्सएप कहाँ पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप है। 6 नोटिफिकेशन आया है, तो जैसे ही आप इसमें तीर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ MTG का नोटिफिकेशन ये था जो उसने डिलीट कर दिया वहाँ पे। तो आपका दोस्त सोचेगा कि उसने तो डिलीट कर दिया, आप पढ़ नहीं पाएंगे, मगर आप तो हैं मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर, आप पढ़ लेते हैं। तो अपने दोस्त को अगेन बताइएगा दोस्तों कि उसने तो डिलीट कर दिया था मगर आपने पढ़ लिया जादू से। अब दोस्तों आपके सैमसंग मोबाइल में एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं जो दांतों तले आप उंगली दबा लेंगे कि ये आपके मोबाइल में हो रहा था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। आप रीसेंट
सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं कोई भी ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर नीचे ऐसे नोटिफिकेशन में आते हैं, देखते हैं कोई भी ऐप नहीं है, और भी अच्छा बात है, यानी कोई भी ऐप जो है आपके फोरग्राउंड में रन नहीं कर रहा है आपके सैमसंग मोबाइल में। मगर ये क्या, आप जब यहाँ पर रिसेंट्स में गए थे तो आप देखते हैं यहाँ पर कि एक ऐप जो है एक्टिव है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना दोस्तों, कि फोरग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में एक एक्टिव ऐप है, यानी कि वो आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है पीछे से, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। कोई भी ऐप जो एक्टिव हो और आपके जानकारी के बिना हो, यानी कि वो क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले फटाक से इसको इनेबल करके यहाँ से स्टॉप कर देना है, एक ऐप हो या मल्टीपल ऐप हो। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो एक्टिव ऐप था वो गायब हो चुका है, यानी कि अब आपके मोबाइल के बैटरी को वो बिल्कुल भी नहीं चूसेगा, मोबाइल को गर्म नहीं करेगा, कोई भी रिसोर्स यूज नहीं करेगा बिना आपके जानकारी के। अब दोस्तों आप पावर बटन का यूज करते हैं कि आपको पावर ऑफ करना, और आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको शायद नहीं जरूरत हो। आप चाहते थे कि पावर बटन आ जाता, पावर ऑफ कर देते। तो ये सब कन्वीनियंस कभी कभी लाइफ में बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस फीचर्स का, जिसमें पहला जो है साइड बटन है, इसमें आपको जाना है और आपको क्या करना है, तो लॉन्ग प्रेस पे यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट नहीं करना है, पावर ऑफ मेनू करना है। अब देखिए आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो देखिए पावर मेनू ही आएगा, यानी कि आप यहाँ पर रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। और इसी में कमाल का चीज क्या है, तो आप जैसे ही यहाँ पे बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको मोशन एंड जेस्चर देखने को मिलता है, जिसमें ये 6 ऑप्शन है, जरूर से सारे को इनेबल कर लीजिए, जो बैटरी आपका बहुत बचाता है। लिफ्ट टू वेक का मतलब क्या है, फोन जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो ये वेकअप हो जाएगा, आप नोटिफिकेशन उसमें देख सकते हैं, मिस कॉल देख सकते हैं, ताकि आपको कोई बटन न दबाना पड़े जो बैटरी ज्यादा यूज करता है। डबल टैप करके आप स्क्रीन को टर्न ऑन कर सकते हैं, डबल टैप करके स्क्रीन को टर्न ऑफ कर सकते हैं, यानी बैटरी बचा सकते हैं। फोन जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो अलर्ट करके बताएगा, ऑब्वियसली वाइब्रेट करके बताएगा, यानी कि कोई मैसेज है या मिस कॉल है, अगेन आपका बैटरी बचा रहा है। इनकमिंग कॉल आ रहा है, बस पाम को आप ऐसे रख दीजिए, इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका बैटरी बचाएगा और आपको एम्बेरसमेंट से भी बचाएगा अगर आप कहीं मीटिंग में है तो। स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया 11 तरीका, उसमें एक तरीका ये भी है दोस्तों, पाम स्वाइप कीजिए तो स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी 10 तरीका के लिए आपको वीडियो देखना ही है, जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये जो बैक में साइड बटन है उसमें एक ऑप्शन और था दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया, डबल प्रेस करके भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं डबल प्रेस करता हूँ तो क्या आता है, तो देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाता है। आपको कहीं सेटिंग्स में जाके खोजने की जरूरत नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग का फटाक से डबल प्रेस कीजिए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ठीक इसी तरह से आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास वेरियस ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाता है। इसमें जैसे ही आप एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नहीं आईफोन की तरह आपका पीछे का जो फ्लैश जो है बुक बुक करेगा। कैसे करेगा, तो कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, पीछे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा बुक बुक करके बताएगा। आप चाहते हैं स्क्रीन भी बुक बुक करे तो यहाँ स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप चाहते हैं, यहाँ से आप अगर ग्रीन चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कर सकते हैं। अब देखिए आप जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो देखिए बुक बुक करके बताएगा कुछ आया है। ऑब्वियसली पीछे का फ्लैश लाइट भी इसी तरह से बुक बुक कर रहा है बताने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन आया है, देख लो बॉस। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है विजन एनहांसमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो आप एनिमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इसको इनेबल करके, और ट्रांसपेरेंसी और ब्लर को रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से इनेबल करके, जो थोड़ा इफेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन बैटरी कितना बचेगा ये आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इसमें जैसे ही आप बैक जाएंगे तो इंटरेक्शन एंड डेक्सटिलिटी है, इसमें आप जाएंगे आंसरिंग एंडिंग कॉल में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड कॉलर नेम अलाउड है, इसको भी आपको इनेबल करके रखना चाहिए और ऑलवेज कर देना चाहिए। और आप चाहते हैं 2 बार बोले तो 2 बार भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फायदा क्या है, तो आप मान लीजिए ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, बेडरूम में कॉल आता है और आप दौड़े दौड़े जाते हैं कि भाई किसका कॉल है, और बोलता है क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप आ जाते हैं बिल्कुल टेंशन में कि यार मैं कितना बढ़िया बिंज वॉच कर रहा था, ये क्रेडिट कार्ड वाला कहाँ से कॉल कर दिया। तो अगर अननोन नंबर होगा तो चिल्ला चिल्ला के बताएगा अननोन नंबर है, आप सुन सकते हैं आप टीवी देखते हुए। कोई कॉन्टैक्ट का नाम आएगा तो वो भी आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा। कोई स्पैम आएगा तो स्पैम चिल्लाएगा, यानी आप समझ जाएंगे कि कोई स्पैम है, लेना नहीं है। और अगर कोई नंबर हो या फिर कॉन्टैक्ट हो तो आप आके ले सकते हैं, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब दोस्तों सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज आपको कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर डिवाइस केयर में मिलता है। तो सबसे पहले तो ये बताता है कि आपका डिवाइस कैसा काम कर रहा है। देखिए ग्रेट है, मुस्कुराएगा जितना उतना बढ़िया है। तो जैसे ही आप बैटरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैटरी का सबसे पहले तो ये बैटरी प्रोटेक्शन को आपको इनेबल कर लेना है, और इसके अंदर जाकर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको मैक्सिमम चुनना है या बेसिक चुनना है। मैक्सिमम मतलब क्या है कि 80% बाद आपका चार्जिंग ही रुक जाएगा, ताकि आपका रात में चार्जिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि रात में अगर आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के समय चार्ज करते हैं तो आपको बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है, बैटरी खराब हो जाता है लॉन्गर रन में। मगर अगर आप बेसिक चुनते हैं तो यहाँ से एडेप्टिव प्रोटेक्शन को भी आप इनेबल कर सकते हैं, यानी कि 80% पे ये स्टॉप तो कर ही देगा, मगर 100% चार्ज करने का इतना समय लेगा जब तक आप जाग ही जाएंगे। तो स्मार्टनेस का जमाना है दोस्तों, AI का जमाना है, जरूर से इन सब चीज को यूज कीजिए, बिल्कुल आपका बैटरी लाइफ बढ़ेगा। इसके बाद अगेन आप यहाँ पर मेमोरी में देख सकते हैं कि ये पहले तो चेक करेगा आपको मेमोरी में कुछ काम का चाहिए कि नहीं। तो देखिए ये बोलता है कि आप क्लीन कर सकते हैं, 1 GB फटाक से क्लीन कर दीजिए। और अब देखिए 2.6
6 GB से 3 GB आपको मेमोरी बढ़ जाता है। रैम प्लस भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं 8 GB करना तो 8 GB कर लीजिए, बस एक बार आपको रिस्टार्ट करना होगा। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ऑटो ऑप्टिमाइजेशन है, इसको भी आप इनेबल करके रख सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करे दिन में एक बार, और ये इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कब ऑप्टिमाइज करना है। जब आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, आइडल होता है फोन, तभी करता है ताकि आपका कोई भी वर्क जो है वो हैम्पर ना हो। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्नोस्टिक, तो आप कर ही सकते हैं। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है हार्डवेयर के साथ तो बस डायग्नोस्टिक में चले जाइए और यहाँ पर जितना भी डायग्नोस्टिक है सारा का सारा ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए ये चेक करना शुरू करता है। देखिए सिम चेक कर रहा है, NFC चेक किया था, लंदन देवानंद। तो इस तरह से जितने भी डायग्नोस्टिक के आपके हार्डवेयर के स्कोप हैं, चाहे ब्लूटूथ हो जो भी हो, उसको यहाँ पे चेक करता है और कितना है बताया था। ऐसे 21 में देखिए 4 चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट था। 17 और चेक कर सकता था। तो इस तरह से फोन में कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आप ही देख सकते हैं। कुछ है तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे, लेकिन सर्विस सेंटर जाने से पहले ये मेंटेनेंस मोड को जरूर से इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके मोबाइल को बिल्कुल नया जैसा बना देगा, मगर सारा डेटा आपके अंदर ही रहेगा, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, कोई भी PDF फाइल हो, वर्ड फाइल हो, जो ऑब्वियसली सेंसिटिव डेटा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल डेटा है और आप नहीं चाहते हैं कोई भी उसको आपके इस मोबाइल में देखे। और सर्विस सेंटर में देने का नुकसान ये होता है कि आपको बैकअप लेना पड़ता है, फिर आप देते हैं, बैकअप नहीं ले पाए, गलती से दे दिए तो वो मिस यूज कर सकता है। आपको ऐसा काम करना है कि बिल्कुल आपका प्राइवेसी इंटैक्ट रहे, कोई परिंदा पर ना मार सके और सिक्योरिटी तो बिल्कुल टॉप नॉच हो। तो आपको जरूर से इसको इनेबल कर लीजिए। एक बार रीस्टार्ट होगा और फोन बिल्कुल नया की तरफ हो जाएगा, यानी कि कोई भी डेटा उसमें नहीं दिखेगा। तो आपका सर्विस सेंटर वाला आपके फोन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके वापस देगा। फिर आप इस मेंटेनेंस बोर्ड से बाहर आ जाएंगे और बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल में ही दिख रहा है। अब दोस्तों वापस से आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको देखने को मिलता है, इसमें जाएंगे। इसमें जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे मोर प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कमाल का चीज मिलता है। तो सेंड डायग्नोस्टिक डेटा जो है इनेबल्ड है। अब दोस्तों क्या डेटा इनेबल्ड है जो जा रहा है आपके मोबाइल से, आप नहीं जानते हैं कब जा रहा है, आप नहीं जानते हैं कितना जा रहा है, आप नहीं जानते, यानी आप कुछ भी नहीं जानते, बस डेटा आपके मोबाइल से जा रहा है। तो आप खुद ही बताइए सिक्योरिटी के लिए खतरा है कि नहीं दोस्तों, और क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने ही इनेबल किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको डिसेबल कीजिए और इसको ओके कीजिए। तो ये क्या बोलता है कि हाँ भाई इंप्रूव करना है, लंथन देवानंद चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको। इनको इंप्रूव करना है तो ये अपने कॉस्ट पे इंप्रूव करे, आपके कॉस्ट पे नहीं। तो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप अग्री को बस डिसेबल कर देंगे। देखिए इतना आसानी से डिसेबल भी नहीं करना रहता है, बस ओके कर दीजिए, तब देखिए डिसेबल हो जाता है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, इनको इंप्रूव करना है तो आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे इंप्रूव नहीं करेंगे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे इंप्रूव नहीं करेंगे। आपका यहाँ बैटरी चूस आ रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है और इनको चाहिए डेटा, कब चाहिए पता नहीं, कितना चाहिए पता नहीं, क्या क्या चाहिए पता नहीं, तो बेहतर है डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद एंड्रॉइड पर्सनलाइजेशन सर्विस है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये अगेन ही बोलता है कि डेटा जो है जाता है ऐप यूसेज का। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा लोड करेगा दोस्तों, समय लगता है, इसको लोड होने दीजिए। और एक बार लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो 24/7 ऑन होता है, सालों भर ऑन होता है। तो ऑब्वियसली वो आपका बैटरी खा रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना, पहले तो ऑफ करना है। एक स्टेप में ही ऑफ करेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए स्टॉप करने को बोलेगा, गॉट इट कर दीजिए और देखिए गॉट इट कर दीजिए और देखिए स्टॉप हो जाता है। मगर आप सोचेंगे कि क्या स्टॉप किया आपने, तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो 24/7 ये सेव करते रहता है, भेजते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन भेजते रहता है, सर्चेज भेजते रहता है, रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन का मतलब ही ऐड होता है दोस्तों। आप क्यों चाहते हैं कोई भी रिकमेंडेशन, आपको जो सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। AI आजकल है सर्च करने के लिए। आपका वेब एंड ऐप का जितना भी एक्टिविटी आपको मोबाइल में सालों भर हो रहा है वो देखिए सेव करते रहता है, भेजते रहता है। और आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो गर्म रहता है। अब आप समझ रहे होंगे कारण क्यों गर्म रहता है। ठीक इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो देखते हैं टाइमलाइन भी 24/7 ऑन रहता है। सबसे पहले तो आपको इसको ऑफ करना है। कैसे ऑफ करना है, तो यहाँ से ऑफ करना है, एक स्टेप में ही ऑफ करना है, गॉट इट करके। अब अगेन आप बोलेंगे ये टाइमलाइन क्या करता है दोस्तों, तो आपके ये टाइमलाइन को सेव करते रहता है 24/7 सालों भर मैप का। अब आप खुद ही सोचिए कि इस सालों भर जहां भी आप जा रहे हैं उसका मैप का ये डेटा सेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली मोबाइल को गर्म कर तो रहा है ना। बैटरी आपका लंबा नहीं चल रहा है, कारण यही है। बैकग्राउंड में जब इतना कुछ रन करता रहेगा दोस्तों तो कहाँ आपका मोबाइल जो है वो फोकस कर पाएगा परफॉर्मेंस के लिए। अब बैटरी तो बेचारा जवाब दे ही देगा। हाँ, जब आप घूमने जाते हैं 1 महीना 2 महीना तो इसको ऑन कर लीजिए मैनुअली, टर्न ऑन करके। अब साल भर में आप 1 महीना 2 महीना बाहर घूमने जाते हैं, 10 महीना घर में रहते हैं, तो घर का आपको क्यों ट्रैक करना, आप कहाँ पे रहते हैं। हाँ, बाहर पेरिस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं, तो ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी याद रहे, आपको भी एक मेमोरी रहे, टाइमलाइन सेव हो जाए कि आप यहाँ गए थे। तो 12 महीना में 10 महीना बैटरी बचाइए, 2 महीना ठीक है थोड़ा बहुत जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऐड पर्सनलाइजेशन है जो ऑब्वियसली ऑन होता है फटाक से, इसमें आपको चले जाना है और यहाँ जो ऑन है इस एरो पे जाके यहाँ से फटाक से टर्न ऑफ कर देना है और देखिए टर्न ऑफ हो जाता है, गॉट इट कर देना है। तो ऑब्वियसली पर्सनलाइज ऐड जो है वो ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको ऐड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐड मिलेगा लेकिन आपके काम का ऐड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और जब ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो आपका जो पब्लिशर है वो ऐड भेजते भेजते थक जाएगा, क्योंकि पहले आप उसको यूज करते थे, अब आप उसको यूज नहीं करते। और एड्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स है, जिसको आपने इनेबल किया हुआ है। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगेन ये क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऐप राइट कर रहा है डिबगिंग इन्फॉर्मेशन को और कहाँ भेज रहा है, तो
ऑब्वियसली सिस्टम लॉक के थ्रू भेज रहा है। कब भेज रहा है पता नहीं, कितना भेज रहा है पता नहीं, क्या क्या लॉक कर रहा है पता नहीं, फटाक से इसको डिसेबल कीजिए। सोने पे सुबह का क्या होगा कि ये जो डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है इसी को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अब देखिए आपको ऐड आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपका वो पर्सनलाइज डेटा भी नहीं जानता है, रिकमेंडेशन आपको चाहिए ही नहीं। तो पब्लिशर कल मजे ले रहा था आपके ऐड भेज कर, अब आप पब्लिशर का मजे ले सकते हैं ऐड को ना देखकर, और आपका पब्लिशर जो है वो थकार के ऐड भेजना ही छोड़ देगा कि ये बंदा तो ऐड देखता ही नहीं है, क्या फायदा भेज के। और एड्स के नीचे यूसेज डायग्नोस्टिक है, ये भी अगेन ऑन होगा, जो हमेशा ऑन रहता है, फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा ये देखिए लगातार भेजते रहता है। अगेन बताने की जरूरत नहीं है कितना भेज रहा है, क्या भेज रहा है, कब भेज रहा है, आपको पता नहीं है, बस जा रहा है। और नुकसान क्या है, तो आपका मोबाइल गर्म करके जा रहा है, आपको बैटरी को चूस के जा रहा है। अब इसको इंप्रूव करना है दोस्तों, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको पैसा मिलता है तो आप तो कीजिए, मेरे को तो नहीं मिलता है, तो जोक सपाट दोस्तों, पैसा मिले चाहे जो मिले, आपको अपने सिक्योरिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे उनको इंप्रूव नहीं करने देना है। उनको जो चाहिए वो मेल पे मांगे, वरना आप यहाँ से नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, ताकि आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई परिंदा पर न मार सके। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जिसको देखकर अगेन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मोबाइल में था, सैमसंग में, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। आप सेटिंग में सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो दिख ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, उसको लाना होता है। कहाँ से लाना होगा, तो अपने अबाउट फोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टैप करेंगे 7-8 बार, तो आपसे वो पिन मांगेगा, पैटर्न मांगेगा, और फिर बोलेगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। फिर आप यहाँ आ सकते हैं। पहला चीज आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप आइए तो आप मेमोरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन का, कि टोटल कितना मेमोरी यूज हो रहा है, रिजर्व कितना है, एवरेज कितना यूज हो रहा है, और कौन कौन ऐप है जो मेमोरी को यूज कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन 1 दिन का, 12 घंटा का, 6 घंटा का, 3 आवर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख कर समझ जाएंगे कि 1 दिन में कौन ऐप है जो आपको मेमोरी को बहुत अननेसेसरी यूज कर रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है, फटाक से उसको रिमूव कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये मेमोरी से इसका फायदा ही यही दोस्तों कि कौन ऐप है जो आपके मेमोरी को गलत तरीके से यूज कर रहा है, उससे आप छुटकारा पाइए और अपने मोबाइल के लाइफ को बढ़ाइए, बैटरी के लाइफ को बढ़ाइए। फिर डेवलपर ऑप्शन में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल जाता है, शो रिफ्रेश रेट का। बस इसको यहाँ से इनेबल कर दिया और देखिए यहाँ पर आपको दिखाता है कि रिफ्रेश रेट क्या भी है। देखिए 120 है और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये बढ़ेगा घटेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ब्लैंक दिखाता है, यानी कि पकड़ नहीं पा रहा है क्या है, और 120 है जब भी आप मूव करते हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको अगर देखना हो कि किस रिफ्रेश रेट पे अभी आपका मोबाइल काम कर रहा है तो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। और यहीं पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको कमाल का ऑप्शन 3 फिर से देखने को मिलेगा जो आपके बैटरी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और आप देख सकते हैं वो 3 एनिमेशन क्या है, तो विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन है, एनिमेटर है। बाय डिफॉल्ट जो है वो 1x होगा दोस्तों, इसको 0.5x कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, तो आपका 1 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। मगर हाँ दोस्तों ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको समय लगेगा, कम से कम 2-3 दिन समय लेना होगा ताकि ये सारा सेटिंग जो है वो आपका मोबाइल समझ सके और आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाए, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। आप 0.5x से 0 कर दीजिएगा तो एनिमेशन ऑफ कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका 2 दिन भी हो सकता है, मगर नया फोन है दोस्तों तो 1.5 दिन भी काफी होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।